नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल अमेरिका के बाजार में एक भयंकर सेल ऑफ आया। लोग डर रहे होंगे कि भारतीय बाजार भी कल बुरी तरीके से टूटेगा। मैंने शेयर मार्केट एनालिसिस पे लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन भी किया था कि ये जो अमेरिका में हो रहा है इससे आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये उनकी वजह से हो रहा है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ काफी सारे ऐसे बड़े कारण शेयर करूंगा जो आपको बताएंगे कि अमेरिका का बाजार टोटली डिफरेंट कंडीशन में है इस समय और भारतीय बाजार टोटली डिफरेंट कंडीशन में है। थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, मात्र एक महीने पीछे क्या हो रहा था, आप और हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि दुनिया भर के बाजार तो ठीक ट्रेड कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं गिर रहा, कहीं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय बाजार क्यों गिरता जा रहा है? उसके पीछे एक ही रीजन था कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, रुपए लगातार कमजोर हो रहा है, एफआईआई की लगातार बिकवाली आ रही है। Q2 में जीडीपी का आंकड़ा 7 क्वार्टर्स के लोएस्ट पॉइंट पे था, इन्फ्लेशन बढ़ के आ रहा था, कंपनीज की अर्निंग दिख नहीं रही थी, रिसेशन टाइप सिचुएशन दिख रही थी। रिसेशन तो एक ज्यादा बड़ा शब्द बोल दिया मैंने, मंदी टाइप सिचुएशन दिख रही थी, इकोनॉमी में सुस्ती थी दिख रही थी हल्की सी। तो ये सारे बड़े कारण थे जिसकी वजह से हम सभी ने एक सेल ऑफ देखा और इकोनॉमी में अर्निंग्स नहीं दी, कंपनी की अर्निंग्स नहीं आ रही थी, वैल्यूएशंस ऊपर थे, तो वो करेक्ट हो रहा था। ये सब डिस्कस कर रहे थे। और दुनिया भर की बात करें तो ट्रंप साहब इलेक्शन जीते थे अपना, अमेरिका को लेकर कह रहे थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये सारी चीजें क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी फॉरेन निवेशकों को अमेरिका में निवेश करने के लिए। चाइना के बाजार में बड़े लंबे समय बाद ग्रोथ देखने को मिल रही थी, वैल्यूएशन टर्म्स में बड़े सस्ते थे, तो वो पैसा अमेरिका और चाइना शिफ्ट हो रहा था, भारत से सेलिंग आ रही थी। लेकिन करंट सिचुएशन ना टोटली डिफरेंट है। कैसे, वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बार आप सभी के साथ ग्लोबल मार्केट्स में हुआ क्या है वो शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, हुआ ये है, डाउ करीब 750-800 पॉइंट टूट गया है, परसेंटेज टर्म्स में आई थिंक 2% टूटा है। 800 पॉइंट एग्जैक्टली बताऊं तो 890 पॉइंट्स नीचे गया है डाउ जोन्स आपके लिए। नेस्डेक की बात करूं तो करीब 700 पॉइंट्स की गिरावट नेस्डेक इंडेक्स में आई है। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहूंगा। नेस्डेक इंडेक्स एक महीने में पता है आपको ऊपर से कितना नीचे आ गया है? अराउंड 12%। और एक हफ्ते में यानी विद इन अ वीक, लास्ट वीक नेस्डेक इंडेक्स अपने टॉप से 6% टूट चुका है दोस्तों। अब आप इसको जरा कंपेयर कीजिए भारतीय बाजार से, निफ्टी के साथ कंपेयर करते हैं। निफ्टी एक हफ्ते में 1.5% ऊपर खड़ा है और एक महीने में मात्र 3.5% नीचे है। ये आपको दर्शा रहा है कि हम अब उतना नहीं गिर रहे हैं, अब प्रॉब्लम अमेरिका में है। अब मैं आपके साथ जस्टिफाई करता हूं कि अमेरिका और भारत के बाजार कैसे डिफरेंट हैं और अमेरिका की करंट कंडीशंस क्या है जिसकी वजह से वो गिर रहा है और हमारी करंट कंडीशन क्या है जिसकी वजह से हम नहीं गिर रहे हैं या कम गिर रहे हैं। दोस्तों, एक और चीज क्लियर करूंगा। काफी लोग कहेंगे भाई क्या बात कर रहे हो, पोर्टफोलियो की तो डेली बैंड बज रही है। भाई साहब, बज रही है नो डाउट, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप नहीं साथ दे रहे हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा, जब बाजार टूटता है तो ज्यादा टूटता है स्मॉल कैप, उससे थोड़ा कम टूटता है मिड कैप और सबसे कम टूटता है लार्ज कैप। और जब वापस रिवर्सल, रिकवरी के या तेजी के संकेत आते हैं तो सबसे पहले चलती हैं बड़ी कंपनियां, लार्ज कैप। तो निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस आने लगी है। ग्लोबल लेवल पे 4 बड़े ब्रोकरेज फर्म्स, बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टेनली, जेफरीज, गोल्डमैन सैक्स, 4 बड़े ब्रोकरेज फर्म कह चुके हैं कि भारतीय बाजार अट्रैक्टिव हो गए हैं। यहां से निफ्टी एवरेज वैल्यूएशंस के सामने सस्ता दिखने लगा है। एक्यूमुलेट करो, खरीदो लार्ज कैप में। मिड कैप, स्मॉल कैप में अभी भी थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। ये उनके खुद के बयान है भाई साहब। तो पहले लार्ज कैप चलेंगे, देन मिड कैप उसे फॉलो करेंगे, देन स्मॉल कैप। परसेंटेज टर्म्स में स्मॉल कैप मिड कैप जब चलने की समय आएगा, जब बारी आएगी तो ज्यादा भागेंगे, लेकिन अभी थोड़ा पैनिक है, ठीक है, इसलिए पोर्टफोलियो दिक्कत में है। लेकिन लार्ज कैप से शुरुआत जो होती है वो होते हुए दिख रही है। अब आता हूं रीजंस पे। अमेरिका क्यों गिर रहा है? दोस्तों, अमेरिका गिर रहा है ट्रंप साहब की वजह से। हुआ क्या है उसको समझिए। ट्रंप साहब जो ये कंटिन्यू बेसिस पे टैरिफ की बात कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन खिंच रहा है ऊपर।
इन्फ्लेशन ऊपर आने की वजह से फेड को रेट कट करना मुश्किल हो जाएगा, और फेड अगर रेट कट नहीं करेगा तो इकोनॉमी को बूस्ट नहीं मिलेगा, और इन्फ्लेशन टैरिफ हाई हो सकता है, टैरिफ लग सकता है, और जो सामान कंपनियां खरीदती हैं उनके लिए खरीदना महंगा हो सकता है। इसी डर से कंपनियों ने पहले ही बड़े लेवल पे इंपोर्ट किया। इसको एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलो एक यूएस की कंपनी है ये वाली, और ये है आपकी कनाडा या मैक्सिको या चाइना से कहीं से भी। ये कंपनी ये वाला माल इंपोर्ट करती है, तो अभी ये 100 रुपए की आ रही है मान लो मैक्सिको से। अभी 25% का टैरिफ 4 मार्च से लगने वाला था, तो इसको भी पता है ये बात, तो इसने क्या करा, अभी 100 की है, 4 मार्च के बाद 25% का टैरिफ लगेगा तो 125 की हो जाएगी, तो इसने क्या करा, पहले ही ये एडिशनल खरीद लिया। इससे क्या होगा कि ये 100 रुपए पे ही खरीद गया माल, 4 मार्च से पहले ही उठा लिया। तो बड़े लेवल पे यूएस की कंपनियों ने जो इंपोर्ट करती हैं वो सामान को, उन्होंने बड़े लेवल पे इंपोर्ट करा लिया, ताकि जब टैरिफ लगेगा तो उन्हें महंगा ना पड़े। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, अमेरिका में टोटल इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंपोर्ट ज्यादा होने की वजह से जो डेटा निकल के आया वो कह रहा है कि भैया इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, डिमांड उतनी है नहीं। आपने माल इकट्ठा कर लिया, माल किस लिए इकट्ठा किया, टैरिफ के डर से, डिमांड की वजह से थोड़ी माल इकट्ठा किया। तो ये कह रहा है कि भैया रिसेशन आ रहा है क्या, लेकिन रिसेशन वहां भी नहीं आ रहा है, इन्होंने माल ज्यादा खरीद लिया जिसकी वजह से रिसेशन दिख रहा है। मान लो पहले आपके पास 100 टॉफियां होती थी, 90 की डिमांड रहती थी, अब आपको लग रहा है टॉफी के दाम बढ़ने वाले हैं, आपने 100 की जगह क्या करा, 100 टॉफी एडिशनल उठा ली या 20 और उठा ली, अब 120 टॉफी हो गई, डिमांड अब भी 90 की है। तो अब ऐसा लगेगा कि सप्लाई के सामने डिमांड कम है ना, लेकिन डिमांड उतनी ही है, बट आपने क्योंकि माल ज्यादा खरीद लिया इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि डिमांड कम है। तो ये डेटा अमेरिका में बन रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका के बाजार में रिसेशन का डर आ गया है और वो टूट गए। तो ये उनके सारे पर्सनल रीजंस हैं। अब मैं आता हूं अपने बाजार पे, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए जो इकोनॉमी में मंदीपन दिखा था वो Q2 में था, और हम रिएक्ट कर चुके हैं उस पर। Q3 में जीडीपी आंकड़ा सुधर कर आया, Q4 के लिए कंपनी की गाइडेंस और अच्छी है, हम कंटिन्यू इंप्रूव हो रहे हैं। बीते समय में जो हमारी ग्रोथ नहीं आई उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था जनरल इलेक्शंस और दिल्ली इलेक्शंस। अगले 10 महीने कोई इलेक्शन नहीं है। सरकार ने FY26 के लिए 11.21 लाख करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है, हर महीने 1 लाख करोड़ का तो खर्चा सरकार करेगी। तो इकोनॉमी में रिवाइवल तो दिख रहा है। दूसरी बात, हमारे आरबीआई ने एक रेट कट किया है, अप्रैल में दोबारा रेट कट हो सकता है, इसकी उम्मीदें पूरी हैं। आरबीआई बाजार में लिक्विडिटी लगातार डाल रहा है, ये सारी चीजें अभी बाजार अवॉइड इग्नोर कर रहा है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की वजह से। लेकिन आप अगर नोटिस करो तो हमारे लिए चौतरफा पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे मैंने रीजन बताया, ग्लोबली प्रॉब्लम है, अनसर्टेनिटीज हैं, और टैरिफ अभी ग्लोबल लेवल पे 2 अप्रैल से आ सकता है। उसका भी इंपैक्ट कितना आएगा देखेंगे। हमारे लिए कच्चा तेल कितना टूट गया है, लगभग 3 साल के लोएस्ट पॉइंट पे खड़ा है, तो ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन को बड़ा इंपैक्ट डालता है कच्चा तेल, तो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। मेरे को लगता है ये जो कुछ हो रहा है ये अभी केवल और केवल दर्द दिया जा रहा है, अदरवाइज इकोनॉमी, कंट्री सब अच्छा करने लगे हैं। ब्रोकरेज फर्म भी पॉजिटिव हो गए हैं, अब FIIs के सिर्फ फंड मैनेजर पॉजिटिव होना रह गए हैं। जैसे ही वो बाइंग करने लगेंगे चीजें आपको सुधरते हुए दिखेंगी। मेरे हिसाब से आपको चीजों को स्टडी करना चाहिए, केवल सेलिंग को देखकर अपने सौदे को मत काटिए, ये बड़ा दर्दनाक समय है। जब आप स्टडी करोगे आपको नेगेटिव चीज नहीं मिलेगी। इस समय मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, जब सितंबर 2024 में थे बाजार ऊपर जा रहा था, लेकिन स्टडी करने पे कुछ पॉजिटिव नहीं आ रहा था। 6 महीने में देखो क्या स्थिति हो गई। आज सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। हो सकता है 2 अप्रैल के बाद वापस जब रेसिप्रोकल टैरिफ आए कुछ खराब दिखेगा तो वो उस समय देखेंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये ओवर रिएक्शन चल रहा है मार्केट्स में, और जिसको हम जल्दी ही सुधरते हुए देखेंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल स्टडीड वीडियो थी। उम्मीद करता हूं डेटा आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।